हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेशन के बारे में। व्हाट इज रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन हाई स्कूल में भी है। इट मीन्स 10th और 12th दोनों ही क्लासेस में है। यूपी और सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is a biological process by which new individual organism offspring who is biologically similar to organism। प्रजनन का मतलब नए जीव को उत्पन्न करना है। यह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव संतान को पुनः उत्पन्न करता है जो जीव के समान जैविक है। अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव संतान का प्रजनन करता है जो जैविक रूप से जीव के समान होती है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मोस्टली ह्यूमन और एनिमल्स में होते हैं। सेकेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्लांट, बैक्टीरिया और वायरस आदि में होते हैं। What is sexual reproduction? When two opposite sex participate in the reproduction process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. For example, humans and animals. What is asexual reproduction? Asexual reproduction occurs when an organism makes more of itself without exchanging genetic information with another organism. For example, plants, bacteria, viruses, its चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Human is a unisexual organism. It means male and female reproductive organ present in different organisms. Human reproduce by sexual reproduction and also a babyparous organism. हम सब जानते हैं कि ह्यूमन आज तक के सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट प्राणी हैं। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और ये बच्चों को जन्म देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male reproductive system located in pelvis region. It have 4 main parts such as first, testis, second, accessory duct, third, glands, fourth, external genitalia.
आइए हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेल ह्यूमन बॉडी में पेल्विस रीजन में बाहर की तरफ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 1 पेयर टेस्टिस है। टेस्टिस से अटैच्ड एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। ये पाइप आगे जाकर 3 ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रिसीव करती है। ये ग्लैंड्स सेमाइनल वेस्किल, वाल्वोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट है। टेस्टिस से इस ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रिसीव करने वाली पाइप को एसेसरी डक्ट कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कलेक्ट करती है। वो आगे जाकर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ओपन होती है। आइए हम इन पार्ट्स को और डिटेल में जानते करते हैं। फर्स्ट, टेस्टिस। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेल बॉडी में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं। The testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. The scrotum help in the maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degree lower than the body temperature necessary for spermatogenesis. In adult, testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 cm and a width of about 2 to 3 cm. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Each lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells, it means spermatogonia, and Sertoli cells. Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. The region outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels, and interstitial cells are leading cells. Leading cells secrete testicular hormones called androgens. The male germ cells undergo meiotic division and leading to sperm formation. टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के पास बाहर की तरफ पाउच में होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर बहुत ही कम, नियर अबाउट 2 to 2.5 डिग्री होता है, जो बॉडी टेम्परेचर से बहुत ही कम होता है। और यह टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए परफेक्ट होता है। एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप्ड के होते हैं जिनकी लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया है जिसमें स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है और टेस्टिस का टीएस कट करके हम देख रहे हैं कि इनमें बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स और उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं आपको। टेस्टिस का टीएस काट कर हम देखते हैं
कि टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट हैं, जिसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। 1 लॉब्यूल्स में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में अंदर की तरफ 2 टाइप की सेल्स होती हैं, जिसे मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स कहते हैं। मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिवीजन के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। वहीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन का सिक्रीशन करती हैं और सर्टोली सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसे हम बाद के वीडियो में देखेंगे, जिसे मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आइए हम इसे लीनियर डायग्राम की हेल्प से भी देखते हैं कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन के पेल्विस रीजन में एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री होता है, जो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। स्क्रोटम के अंदर 1 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस का टीएस कट करके हम देखते हैं कि हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिसके अंदर की तरफ 2 टाइप्स की सेल्स होती है, जिसे हम बोल सकते हैं internally lined by 2 cells. First, male germ cells. Second, Sertoli cells. Sertoli cells न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं जर्म सेल्स को। जर्म सेल्स अंडरगोस मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस्ड स्पर्म सेल्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट है एसेसरी डक्ट। Accessory duct divides into 4 parts. First, rete testis. Second, vasa efferentia. Third, epididymis. Fourth, vas deferens. The seminiferous tubules of the testis open into rete testis, and rete testis open into vasa efferentia. Vasa efferentia leaves the testis and open into epididymis, located along the posterior surface of each testis. The epididymis opens into vas deferens and vas deferens loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store the transport the sperm from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral matrix. टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रेटी टेस्टिस में और रेटी टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया में ओपन होती है। वासा एफ्रेंसिया एपिडिडिस में जाती है, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर होती है। एपिडिडमिस वासा डिफरेंसिया में ओपन होती है। फिर वासा डिफरेंसिया आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर पर लूप बनाती है और सेमाइनल वेसिकल को रिसीव करते हुए यूरेथ्रा में ओपन होती है, जिसे इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यह डक्ट स्पर्म को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती है। टेस्टिस से यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होती है और पेनिस के ओपनिंग पॉइंट तक रहती है।
पेनिस के एक्सटर्नल ओपनिंग पॉइंट को यूरेथ्रल मैट्रस कहते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस से अटैच्ड एक डक्ट पाई जा रही है जिसे हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। एसेसरी डक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं: रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। रेटी टेस्टिस सबसे लोअर पार्ट होता है। इट मीन्स एसेसरी डक्ट की ओपनिंग या स्टार्टिंग टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास से होती है। सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर रेटी टेस्टिस में ओपन होती हैं और रेटी टेस्टिस आगे जाकर वास इफ्रेंस में ओपन होते हैं। वास इफ्रेंस एपिडिडमिस में ओपन होते हैं जो टेस्टिस के पोस्टीरियर रीजन पर पाए जाते हैं। एपिडिडमिस आगे जाकर वास डिफरेंस में ओपन होती है। ये वास डिफरेंस आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर और बहुत सारी ग्लैंड्स के रिलीजिंग या सिक्रीशन को कलेक्ट करती है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के लास्ट पॉइंट तक जाती है। आइए हम इसे लीनियर डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटी टेस्टिस में ओपन होती है जो एसेसरी डक्ट का सबसे लोअर पार्ट होता है। रेटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया में ओपन होती है जो एसेसरी डक्ट का सेकेंड पार्ट है। वासा इफ्रेंसिया एपिडिडमिस में ओपन होता है जो एसेसरी डक्ट का थर्ड पार्ट है। एपिडिडमिस वास डिफरेंस में ओपन होता है जो एसेसरी डक्ट का फोर्थ पार्ट है। वास डिफरेंस आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप्स बनाता है और बहुत सारे ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन को रिसीव करता है और आगे जाकर इजाकुलेटरी डक्ट की हेल्प से यूरेथ्रल में ओपन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट है ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट सेमाइनल वेस्किल, सेकेंड प्रोस्टेट, थर्ड वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, 3 टाइप्स की ग्लैंड्स। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो पेयर में पाया जा रहा है, जिसे सेमाइनल वेस्किल कहते हैं। सेमाइनल वेस्किल के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी पेयर में होती है। उसके जस्ट नीचे वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड है। ये 3 टाइप्स की सेक्स ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है। आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सेमाइनल वेस्किल। Seminal vesicle is the largest male accessory gland and secretes seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. Seminal vesicle सबसे बड़ी मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड है जो सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करती है, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। It helps in the lubrication of penis या पेनिस के lubrication में हेल्प करती है। थर्ड ग्लैंड है प्रोस्टेट। द प्रोस्टेट इज अ वॉलनट साइज ग्लैंड located between the bladder and the penis. It secretes prostate fluid
वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीमेन। यह यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस के बीच में पाई जाने वाली वॉलनट साइज की ग्लैंड है। ये प्रोस्टेट फ्लूइड का सिक्रेशन करती है जो सीमेन का कंपोनेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फोर्थ पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया. It is made up of special tissue that help in secretion of the penis of facilitate in semen. The enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. External genitalia द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। यह स्पेशल टिश्यू से बने होते हैं और सेमिनेशन में हेल्प करते हैं। पेनिस के इंड पोर्शन को ग्लांस पेनिस कहते हैं और ग्लांस पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड स्किन होती है जिसे फोर स्किन कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पॉइंट होता है जो स्क्रोटम की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। इसका लास्ट पॉइंट जहाँ से ये ओपन होते हैं इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर लूज और फोल्डेड स्किन होती है। आइए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कैसे टेस्टिस से स्पर्म्स मूव करके बॉडी से बाहर जाते हैं। टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, में जर्म सेल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटी टेस्टिस में आते हैं जो एसेसरी डक्ट का लोअर पार्ट होता है। रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया फिर एपिडिडमिस से होते हुए वास डिफरेंस में जाते हैं। ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर पर क्वाइल्ड होते हैं और सेमाइनल वेस्किल प्रोस्टेट वॉल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड से सिक्रेशन कलेक्ट करते हैं और यूरेथ्रा में जाकर ओपन होते हैं और ग्लांस पेनिस की हेल्प से ये बॉडी के बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। आज हमने वीडियो में देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो स्पर्म के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स को और जानने वाले को न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। बाय बाय।